हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सब जानते हो, अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाले हैं आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का आने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। और आज हम लोग उसका ही लाइव टेस्ट करेंगे, लाइव मॉक टेस्ट आरआरबी क्लर्क का या आरआरबी जो भी आप बोलना चाहो। और प्रैक्टिस मॉक का ये मॉक नंबर 1 है, 2023 वाले में जाकर आप देख सकते हो। और ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो, अदरवाइज़ मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से देख सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। और मैं इसमें मेनली क्वांट का ही सेक्शन करूँगा। ठीक है, रीजनिंग का मैं नहीं करूँगा, सिर्फ क्वांट का करूँगा और मैं जितनी जल्दी करने की कोशिश कर सकूँगा। बेसिकली आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ में एक चीज़ होती है कि आप पहले 20 मिनट अपने उस सेक्शन को दें जो आपका सेक्शन स्ट्रांग है, उसके बाद नेक्स्ट 20 मिनट उसको दें जो बच गया सेक्शन, और फिर 5 मिनट उसको दें जो आपको लगता है कि आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, कि चाहे वो क्वांट का हो सकता है, रीजनिंग का हो सकता है। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोनों में सेम पैटर्न रहता है, क्लर्क में भी और पीओ में भी। मेरा तो मैं पहले क्वांट करता हूँ फिर रीजनिंग करता हूँ, लेकिन आज हम सिर्फ क्वांट करेंगे। और ये आप टेस्ट ले सकते हैं, जैसे कि अटेम्प्ट कर सकते हैं, फ्री टेस्ट है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वांट कहाँ पे है। 41 नंबर से क्वांट स्टार्ट हो रहा है जी। और इसमें जो आप देख सकते हो, सबसे पहले आप ये देखिए, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन। सिंस ये इजी होती हैं तो इसकी ये भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5, 10, 7, तो यहाँ पे देखते हैं 5 बढ़ रहा है, फिर 7 बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है 13। तो 5, 10, 7, 5, 7, 9, 11, 9 बढ़ सकता है, 17 और 9 26 और 11 37। सही है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। 56, 14, ये 14 बढ़ रहा है, फिर 15 बढ़ रहा है, तो 14, 15, 16, 17, 18। सही है। तो 16 बढ़ेगा, 101 आ जाएगा, 101 के बाद 17, 1 7, 18 आ गया। सही है। उसका देखते हैं इंटू 2, इंटू 3, और यहाँ पे इंटू 6 हो रहा है ना, तो इंटू 2, इंटू 3 और इंटू 4, इंटू 5, 9 जग 36, 36 पंजो 180। सही है। उसका देखो -20। ठीक है, यहाँ पे +40 -20। तो अगर यहाँ पे +40 करें तो 220 और -20। सही है। तो 220 +40 -20 का पैटर्न बन रहा है, 220 आएगा आंसर। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे +2, +3, +5, 2, 3, 5 प्राइम नंबर हो रहे हैं। अगर 2, 3, 5 के बाद 7 देखें, 31, 60, 38 और फिर 11, 49। सही है। ठीक है, होते हैं। ये हो गया, आपके सारे रॉन्ग नंबर हो गए। सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। कितने क्वेश्चन थे इसमें? है क्वेश्चन 3। तो 1, 2, 3, ये रहा। ठीक है। अब देखो 15, 8, 120, 12 बचा, और 61 -12 49, 7 का स्क्वायर आ गया 49। देखो ये क्वेश्चन में सारे मुँह जुबानी करने की कोशिश करूंगा। 15 दूनी 30, 5 6 150, और 25 1 150, और 150 और 30 कितना हो गया? 180। आगे बढ़ते हैं। 15 चौक 60, 60 थे, 180 180, और ये -16 164 बचा। तो ये आपका कितना आ गया? 2 क्यूब कितना हो गया? 8 8, और ये हो गया आपके पास 27, 27 और 8 35, 35 और 64, 35 और 64, 99, 99 -125 -26 उत्तर आ गया। आगे बढ़ो। अब देखो 25 -23, 2 बचा, और 2 के मतलब 2 के पावर में 2 ही आता है और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है। और 1 मिनट 4 भी आ सकता है भाई, ये गड़बड़ नहीं करनी। तो ये कितना आ रहा है? 3 और 3 0। ठीक है, यही आएगा। उसके बाद देखो 7 6 42, 42 -4 थे 12, 30, 30 और 36 -6 बचा, और 2 3 6 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद 18 इंटू 150, और ये तो भाई 15 आ जाएगा, सीधे पता लग रहा है। एक्स परसेंटेज ऑफ वाई बराबर वाई परसेंट ऑफ एक्स होता है इसमें। ठीक है। और ये देखते हैं 5 3 15 और -8 7, 7 और 23 30, 5 36, 3 दूनी 6 आ गया, 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं 5 और कितना आ गया ये? 9। तो 14, 14 का स्क्वायर 196, और ये 15 12 180 माइनस 180 और 196 कट गया, कितना आगे बचा? 16, और 16 और 8 यहाँ से जुड़ा तो 24 आ गया। नहीं नहीं, सही तो है। कितना? 9 आएगा, सॉरी। तो 16 और 9 जुड़ेगा, यहाँ से 25 आ जाएगा भाई। ठीक है। उसके बाद 3/8 30, 30/6 5, 5 में से 4 4, 2 का स्क्वायर होता है, ये आ गया आपके पास। ठीक है। 16 इंटू 16/32, 16 2 पे कटा, 2 8, 2 के पावर 3 आ गया, 3 और 5 8, 8 में 6 कटा, 2 बचा। ठीक है भाई, ये आ गया। आगे बढ़ो। 3 दूनी 6, और एक 7/2, और ये कर लेते हैं भाई। ठीक है। 7/2 गुणा में कितना आ गया? 5 चौक 20, 21/4, तो 4 ऊपर चला गया, 21 आ गया। तो 7 या 21, 2 दूनी 4, 2/3 प्लस 6 दूनी 12, 13/6, और 13/6 जुड़ रहा है, और ये 4/6 हो जाएगा, तो 17/6। तो हो जाएगा 2 5/6, 2 5/6 उत्तर आ रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन ई है भाई। ई है ना, 2 5/6। ठीक है। अब देखो ये आ गया आपके पास केसलेट, और
देखते हैं, ये आपके पास आगे डी आई ये वो, अब डी आई कर लेते हैं, ठीक है, कि इसलिए लास्ट में करेंगे। अब द टेबल गिवन बिलो सम ऑफ द नंबर ऑफ द, ठीक है ठीक है ठीक है, एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड टू द नंबर ऑफ पेपर, ठीक है भाई। टोटल ऑर्डर दिए मैं, देखो ये टोटल ऑर्डर है, और इस साइड क्या दिया हुआ है कि टोटल ऑर्डर का रेशो और प्रीपेड का रेशो दिया हुआ है। तो अगर पहले वाली बात करूँ तो 14:9 है, तो इसमें अगर बात करूँ सी ओ डी और जोड़ दूँ तो देखो टोटल 14 है और प्रीपेड 9 है, तो सी ओ डी कितना आएगा 5, तो ये बन जाएगा सी ओ डी और इसका रेशो, तो डिफरेंस जो होगा उसका वो रेशो बन जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, पहला डिफरेंस बताना है सी ओ डी और प्रीपेड ऑर्डर में वेडनेसडे को। देखो टोटल तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो 600/8, 8 से तो 56, 75 आ गया, और डिफरेंस कितना होगा इसमें 3, 5, 3, 2, 2 का डिफरेंस होगा, 150 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद बोला नंबर ऑफ प्रीपेड ऑर्डर रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे के प्रीपेड ऑर्डर देखें कितने हो गए, 3 पे 18, और 18 दूनी 160 हो गया। हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन फ्राइडे। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्राइडे कितने, 800 ऑर्डर है, तो कट गया 8 चौक 32, 8 पंच 45 आ गया, ये आ गया 45%। ठीक है, इसके बाद बोला रेशियो बिटवीन द सी ओ डी ऑर्डर रिसीव्ड बाय ट्यूसडे। ट्यूसडे में सी ओ डी ऑर्डर कितने, देखो 3 से भाग देंगे तो पहले तो 180 और 180 हो जाएंगे सी ओ डी ऑर्डर, एंड नंबर ऑफ प्रीपेड ऑर्डर रिसीव्ड बाय द मंडे, प्रीपेड ऑर्डर रिसीव्ड ऑन मंडे, तो ये 14, 5, 9, 5, 450 आ गया, तो 9 दूनी 18, 9, 5, 45, 2:5 आ गया। उसके बाद बोला टोटल नंबर ऑफ प्रीपेड ऑर्डर रिसीव्ड ऑन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वाज 1440, तो प्रीपेड ऑर्डर बोला है, तो 9 8 8 5 400 आ गया प्रीपेड इसका। थर्सडे का फ्राइडे का देखते हैं, 16 5 तो 550 आ गया, तो 950 हो गया, और कितना बोला है टोटल 1440, तो 500 ये गया, तो 490 आ गया उत्तर, 490 ये रहा। ठीक है, इफ ऑन मंडे द कंपनी कुड नॉट डिलीवर 80% ऑफ द, कुड डिलीवर ओनली दिस ऑर्डर्स रिसीव्ड इतने, तो बताना है कितने कैश रिसीवर्ड डिलीवर हुए हैं। ठीक है भाई, तो देखो मंडे की बात करते हैं, 14 5 9 5 70, और सी ओ डी कितने हो गए 5 5 5 250, और 80% डिलीवर, तो 80 कर देंगे तो 200 आ जाएगा उत्तर इसका, 200 का ये रहा। ठीक है, उसके बाद देखो कौन सा डी आई, ये रहा डी आई। अब क्या दिया उसमें, टोटल नंबर ऑफ केक, परसेंटेज ऑफ चॉकलेट केक और वनीला केक। ठीक है भाई, रेशियो बिटवीन द चॉकलेट केक मेड ऑन मंडे, चॉकलेट केक मेड ऑन मंडे कितना है 40 × 60 दैट इज 24, एंड नंबर ऑफ वनीला केक मेड ऑन थर्सडे रिस्पेक्टिवली, वनीला ऑन थर्सडे, तो 40 थे 4 थे 12 आ जाएगा ना, तो 2:1 आ गया उत्तर। आगे बढ़ो, एवरेज नंबर ऑफ केक्स मेड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर, एवरेज नंबर ऑफ केक्स मेड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर, वेडनेसडे थर्सडे एवरेज केक्स कितने हैं टोटली की बात करेंगे ना, तो 45 हो गया। वर हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ केक्स मेड ऑन मंडे, 45, और ये कितना है 40, तो 5 ज़्यादा है, 5 बढ़ा दो। अब बोला इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच वनीला केक वाज 200 रुपये, और फाइंड द रिवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग वनीला केक्स ऑन मंडे ट्यूसडे टुगेदर। वनीला केक मंडे और ट्यूसडे कब देखने हैं, तो वनीला देखो मंडे ट्यूसडे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास 60, तो 60% ऑफ कितना निकालना है, तो ये 27 हो गया, एक तो 45 का, और इसका देखेंगे 4 चौक 16 हो गया, तो 43 के बिकेंगे और 200 रुपये में बिकेंगे, तो 86 आ गया, ये आ गया उत्तर 86 ये रहा। उसके बाद देखते हैं भाई यहाँ पे एक ये तक की स्टेट, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक जार बोला हुआ 120 लीटर का है, 20 लीटर का मिल्क है, इसमें हटा दिया 50 लीटर के साथ वाटर, इसमें मिल्क था ऑलरेडी, तो 100 मिल्क बचा और 50 वाटर आ गया, तो बताना क्या रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर, सिंपल है यार, तो 2:1 आ गया उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोला ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं 16 दिन में, और ए स्टार्ट करता है काम और छोड़ देता है 10 दिन काम करके, मतलब ए ने 10 दिन काम करा है और बी खत्म करता है 22 दिन, तो बी ने 22 दिन काम करा है, और इसके बराबर है ये ए 16 बी 16 के बराबर है। ठीक है, तो अगर ये देखें तो ये 6 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, तो 6 आ गया, तो ए की एफिशिएंसी बी के बराबर है, तो इसका मतलब अगर दोनों मिलकर 16 दिन में काम करते हैं, तो क्या पूछा टाइम टेकन B2, तो बी 32 में करेगा भाई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ए और बी ने इन्वेस्टमेंट शुरू करा है 6 और 11 का रेशो में, 6 मंथ लेटर ए डबल स्टूडेंट, तो मतलब एक इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी 12, तो 12 हो जाएगी ना, क्योंकि डबल कर दी इन्वेस्टमेंट सही है, और इसकी तो 11 रहेगी, तो अब बोला एट एंड ऑफ द ईयर तो 18 हो गया इसका, इसके पास 22 हो गया, तो 9:11 आ गया। अब बोला 20 इतना प्रॉफिट है, तो 60 डिफरेंस बताना प्रॉफिट में ए और बी में, तो 2 60 दूनी 120 आ गया भाई। ठीक है, 120 आ गया। अब बोला एट इज यूजुअल स्पीड अमन टेक्स 50 मिनट्स टू कवर 75 किलोमीटर, फाइन टू 60 किलोमीटर ट्वाइस स्पीड, टाइम में बताना है, टाइम में बताना, तो कोई डेटा चेंज करने की जरूरत है नहीं इसमें, तो पहले स्पीड निकाला था 75/50, अब इसकी डबल स्पीड चाहिए अपने को, तो डबल स्पीड हो गई, और 60 किलोमीटर कवर कराना, ये 15 चौक 60, 15 5 75, तो ये 50 ऊपर चला गया, तो ये कितना बढ़ गया 10, तो 10 चौक 40 बटे तो 20 आ गया उत्तर, इसका 20 आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद बोला मार्क्स कोड बाय ए एंड बी इन टेस्ट आर 13:8,
अगर बी 8 मार्क्स ज़्यादा लेकर आता तो मार्क्स स्कोर्ड बाय ए वुड बी 30% मोर देन दैट बी। तो अगर ये 13 हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ पे कितना ज़्यादा 8, तो 2 डिफरेंस हुआ है और 8 तो 4 कर हो जाएगा, 8 चौक 32 आ गई इसकी वैल्यू, इसके लिए होगी 52। तो पूछा डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मार्क्स स्कोर्ड बाय, तो कितना हो गया 20 का डिफरेंस है भाई। ठीक है, उसके बाद एवरेज एज ऑफ 16 स्टूडेंट बोला 25 साल है, और ए अगर बच्चा छोड़ देता है तो 15 बच्चे बचेंगे, और एज भी कितनी बच जाएगी 24 ईयर्स। तो मतलब अगर जो एक बंदा ऐड हो रहा है उसके से कितने का इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो पड़ रहा है 16 साल का ना, एक 16 साल का पड़ रहा है, और एक बच्चा ऐड हो रहा है तो 55 टू 16 40 आ जाएगा इसका उत्तर, 24 + 16। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन कितना है 64 पाई, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, एच ही बराबर है 64 पाई, पाई से पाई कटा, और एच के लिए दी हुई है 12, ये काटो 3 चौक 12, ये 16 पे कटा, आर की वैल्यू होगी 4। तो पूछा गया आपके पास एरिया ऑफ बेस, तो पाई आर स्क्वायर 4 चौक 16, 16 पाई आ गया। ठीक है, एक सम बोला है कि 15 चौक 60 इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट इतना हो जाएगा, तो 160% हो जाएगा ये, तो कितना 160% 9600, तो आपके पास हो जाएगा ये 16 96 आ गया ना, तो प्रिंसिपल हो गया 6000, तो पूछा इंटरेस्ट कितना होगा 36 हो जाएगा इंटरेस्ट, तो भाई 36 ऑप्शन है ये रहा। उसके बाद बोला प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, सम ऑफ 2 नंबर, ये तो अजीब सा क्वेश्चन, छोड़ दो उसको। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज 25% लेस देन मार्क प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस बोला 25% कम है, तो अगर मार्क प्राइस 40 है तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी आपके पास। और उसके बाद बोला सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 30% लेस, 30% कम कर लेंगे, सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपके पास 36 आ गया। तो कितना प्रॉफिट बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट बताना, तो 6/30, तो 6 कम 6 1/5 इंटू 100, तो 20% आ गया भाई उत्तर। ठीक है, तो 20% ये रहा आपके पास ऑप्शन में। चलो, परसेंटेज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:7 इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ कितना 12 साल, तो 12 साल का डिफरेंस है, तो 4 तिया 12 3 तिया 9 7 तिया 21, ये एज आ गई। तो पूछा एज ऑफ बी व्हेन ए विल बी 20 ईयर ओल्ड, तो ए 11 साल बाद, तो 11 साल बाद कितना हो जाएगा इसका 32 से हो जाएगी उसकी उम्र। ठीक है, उसके बाद देखो 30% स्टूडेंट्स इन क्लास ए आर बॉयज, रेस्ट आर गर्ल्स। बताना नंबर ऑफ बॉयज, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस दिया हुआ 160, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना क्लास में कितना, ईजी है। 30% स्टूडेंट बॉयज़ है तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 30-70 रेशो हो जाएगा, 3:7 आ गया। और डिफरेंस दिया हुआ 160, तो 4 40 पे आ गया, 40 दिया 120 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 7 चौक 280 हो जाएगा ये, तो टोटल ये आ गए 400 स्टूडेंट आ गए, 400 ऑप्शन है ये रहा। ठीक है, अब भाई ये देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद केसलेट देखेंगे। केसलेट में एक्चुअली मेरे पास पेन नहीं है ना प्रॉपर, तो उसको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, यहाँ पे सारा बनाऊंगा फिर रब करना पड़ जाता है। दो प्रोडक्ट दिया हुआ, 2 नंबर प्रोडक्ट दिया हुआ 648 और एचसीएफ दिया 18, तो एलसीएम निकालना पॉसिबल है यहाँ से। एक तो पहली बात तो 18 तिया 54 और 10/8 6 160, तो एलसीएम कितना आ गया 36। अब एलसीएम अगर 36 आ गया तो इसको समझें, एलसीएम का जो मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इस नंबर से वो दोनों नंबर कम होने चाहिए, ऑब्वियसली बात है। और एचसीएफ का मतलब होता है उन नंबर के अंदर अंदर 18 तो डेफिनेटली आना ही आना चाहिए, तो वो 18 के मल्टीपल होनी चाहिए, 18 का मल्टीपल मतलब 18 हो सकता है या 36 हो सकता है, तो ये 2 नंबर होने चाहिए। और या तो फिर आंसर 36 आएगा, लेकिन उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 36 है, मल्टीपल 36 है, तो मुझे लगता है 54 ही आंसर होना चाहिए इनका, अगर दोनों अलग अलग नंबर दूँ तो 54 इसका आंसर आ जाएगा भाई। फिर ये मैंने मतलब थोड़ा जजमेंट लगाया है, फ़ोन आ रहा है 1 मिनट। अब देखते हैं आपके पास ये दिया हुआ केसलेट सॉल्व कर लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या बन रहा था। 3 वर्कर्स ABC है जिनको असाइन किया टोटल 600 पेपर मंडे और ट्यूजडे में, ठीक है। ए बनाओ और बी बनाओ और सी बनाओ, और ये ऐसे ऐसे, और यहाँ पे मंडे बनाओ, यहाँ पे ट्यूसडे बनाओ। अब बोला 600 यूनिट का काम हो रहा है, और 600 काम हो रहा है टोटल पेपर का, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर पेपर आर रिटन बाय ए, तो मतलब 200 जो पेपर लिखेंगे वो ए लिखेंगे। और उसके बाद बोला है कि वो फिनिश्ड 40% वर्क ऑन मंडे, तो मतलब 80 पेपर मंडे को लिखे जाएंगे, और 60 दूनी 6 दूनी 120 पेपर उसको लिखे जाएंगे। उसके बाद देखो बोला हुआ है कि सी रॉट 80 लेस देन बी, तो भैया बचे कितने 400 बचे, 320 और 160, तो 160 हो जाएंगे सी के, और इसके हो जाएंगे 240, देखो 80 कम हो गए ना इससे। और अब बात करिए कि बी हु रोट 100 पेपर ऑन मंडे, तो 100 यहाँ पे आ गया, तो 140 यहाँ पे आ जाएगा। टोटल नंबर पेपर रिटर्न ऑन मंडे वर सेम एज टोटल नंबर पेपर ऑन बी, तो बी कितने 240, तो 180, और यहाँ पे आ जाएगा 60, और यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, अब एक बार ना इसकी ना फ़ोटो खींच लेते हैं इस क्वेश्चन की, ताकि फिर ये मतलब, क्योंकि रब नहीं हुआ ना मेरे पास। एक मिनट ठीक है भाई। अब मैं इसको देखकर, क्योंकि जब मैं मतलब अब मैं ऐसे करूँगा ना तो ये रब हो जाता है क्वेश्चन,
फिर मेरे लिए मुश्किल आता है कि टिक कैसे करूँ, मेरे को थोड़ा डेटा याद रहता है यार। अब बोला डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर पेपर रिटर्न मंडे एंड ट्यूसडे। देखो मंडे में थे टोटल थे 240 और इसमें थे 240 थे, हट गए 120 आएगा उत्तर, ठीक है। उसके बाद बोला रेशियो ऑफ द टोटल नंबर पेपर रिटर्न बाय बी ऑन 2 डेज। बी में हो जाएगा 240 और रिटर्न बाय ए ऑन ट्यूसडे, ए को ट्यूसडे 120 तो 2:1 आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला नंबर पेपर रिटर्न बाय सी ऑन मंडे। सी ऑन मंडे कितना है 60 और हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे में कितने 100 तो 40 कम है तो 40% आंसर आ गया। तो देखो ये अपने पास सारे क्वेश्चन हो गए क्वांट के और ऑलमोस्ट 14 से 15 मिनट्स के बीच में हो गए और इससे मुश्किल पेपर नहीं आता है। तो आप पेपर में भी इतने टाइम में कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बस थोड़ी स्पीड बना के रखें, देखते हैं क्या स्कोर रहा है हमारा क्या नहीं रहा है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, बाकी हो सकता है एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाए, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। एक सवाल गलत हो गया और ये जल्दी जल्दी में गलत हो गया, पता नहीं कि चलो हो जाता है कि बार जल्दी में गलत, बट एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर में। तो आप देख सकते हो हमारा इसमें भी रैंक थोड़ा गड़बड़ हो गया, 10वां रैंक आया। चलिए तो आप इस मॉक को लगाइए, आप पूरा लगाइए, मैं पूरा नहीं लगा पाया क्योंकि मेरे पास अभी आज अरेंजमेंट नहीं है अच्छे से लगाने का, तो इस पर डायरेक्ट लगाना पड़ रहा है तो टाइम लगता है उसमें थोड़ा, ठीक है। बाकी मैं मॉक टेस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, कमेंट में शेयर कर दूँगा, लगाइए और देखिए अपनी कितनी प्रिपरेशन है और कहाँ तक पहुँचना है हमें, सब चीज़ें पता लगाइए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, बाय।